हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 28 के बारे में। अध्याय 27 पहले आपने सुन रखा है, और यदि पिछली किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी कथाओं को सुनिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 28 के बारे में। आप सुनिए जेठ महात्म्य अध्याय आगे की कथा। तो इससे पहले अध्याय में आपने जो भी सुना होगा, तो कन्या का आपने सुना था कि राजा की कन्या मुदाबती, जिसे एक राक्षस जिसका नाम कदम था उसने अपहरण कर लिया। यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने दोनों पुत्रों को उस राक्षस को मारने की आज्ञा दी। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गड्ढे के मार्ग से, जो कि कजम ने जगह जगह पर बना दिए थे, सेना सहित रसातल में जा पहुँचे और कजम से युद्ध करने लगे। उसमें परिध खंडक, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से लगातार अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को ही बांध लिया और उसके सभी सैनिकों को मार डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा कि जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा कर लाएगा, मैं उसके साथ ही अपनी कन्या का ब्याह कर दूंगा। पान के पुत्र बंत सपरी ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों और कन्याओं को छुड़ाकर लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। उसके बाद वीरवत सपरी खड़क और धनुष लेकर अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पहले से बने हुए गड्ढे के मार्ग से तुरंत ही रसातल में पहुंच गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज गजर अपनी सेना को साथ लेकर के बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थीं। एक बलवान का दूसरा बलवान वीर के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध से भरकर अपना मूसल लाने के लिए दौड़ पड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गदा, माला तथा धूप आदि से हर दिन उसकी पूजा की जाती थी। राजकुमारी मुत्सरवती उस मुसल के बारे में जानती थी, इसलिए उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुका करके नमस्कार किया और उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में लेता, तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर के मूसल से युद्ध का आरंभ करा, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के सभी प्रहार व्यर्थ होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र द्वारा अपने शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भयंकर तेजी से आते देख करके राजकुमार ने कालागम के समान जलने वाले अगले अस्त्र से उस पर प्रहार कर दिया। उसने दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने फिर महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व राज गाना गाने लगे और देवताओं के बाजे बज रहे उठे। राजकुमार वत्स परसी ने उस दैत्य को मार करके राजा विदुर के दोनों पुत्रों तथा कृशांग की कन्या मुदाबती को भी बंधन से मुक्त करा लिया। कृषाण
क्रजंब के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संजक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बार बार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही उसके पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा कर ले आया हूँ। अब आप मुझसे और जो भी कार्य आपको लेना हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे ऊंचे स्वर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। देवताओं ने तीन कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक, दो दामाद के रूप में तुम मुझे प्राप्त हुए हो, दूसरे मेरे शत्रु मारा गया और तीसरा मेरी संतानें कुशल पूर्वक वापस लौट आई हैं। इसलिए आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह करा दिया। नवयुवक वत्स पर्री अर्थात राजकुमार वत्स परी मुद्दावती के साथ रमण प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ समय के बाद उसके वृद्ध पिता भव वन में चले गए और वत्सपरी राजा बन गया। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेकों यज्ञ किए। प्रजा को अपनी संतान की तरह मानकर वह सदा उनकी रक्षा में लगा रहा। उसके राज्य में वर्ण शंकर संतान की उत्पत्ति हुई। कभी किसी को लुटेरों, सांपों या दुष्टों का भय नहीं हुआ। उसके शासन काल में किसी प्रकार के उत्पात का भी कोई भय नहीं था। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सपरी के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं, प्राशु, प्रवीर, शूर, सूचक, विक्रम, क्रम, बलि, बालक, चंब, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। यह सभी महाभाग्य से विजय थे। उसमें महापराक्रमी प्राशु सबसे बड़े थे, इसलिए वे ही राजा हुए। बाकी अन्य भाई सेवकों की तरह उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों और निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिए, यानी कि अधिक होने के कारण वे उस दान को अपने साथ ले जा नहीं सके। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिसमें इस पृथ्वी का वसुंधरा अर्थात धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन करते थे। उनके खजाने में जो भी धन इकट्ठा होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्राशु के पुत्र प्रजापति थे। प्रजापति के खन्न आदि 5 पुत्र हुए। उन सबसे बड़े खन्न राजा हुए और वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खत्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान वक्ता, विनयशील, अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, कभी डगमगाने न वाले, हारने वाले और सभी लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि सभी प्राणी सदा प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हो, सभी निर्भीक हो, सभी प्राणी को कोई भी दुख, कोई भी मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषण हो, ब्राह्मणों को कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्ति हो, लोगों सब भूतों के प्रति आपकी बुद्धि कल्याणमय हो। आप लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सदा हित चाहते हो, ठीक उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? अगर कोई मूर्ख किसी का थोड़ा सा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फलस्वरूप
फल जरूर भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों यह विचार कर सके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और आपको उत्तम लोकों की भी प्राप्ति होगी। बुद्धिमान मैं तो यह जानता हूँ कि आज तो मुझसे स्नेह रखता है, इसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, और जो लोग इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजापति के पुत्र ऐसे ही थे। वे सभी गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक अलग अलग राज्यों में अभिषक्त कर दिया। खुद समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदा बसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिभक्त कर दिया। उन चारों भाइयों के तथा खुद राजा खनित्र के अलग अलग गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए, और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। यह सारे चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनिज उन सभी के सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनिज उन चारों भाइयों और समस्त प्रजा पर सदा अपने पुत्रों की तरह स्नेह किया करते थे। एक दिन राजा शौरी ने उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वंश में अन्य सभी राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता है और उनके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा ही होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधारण बनाकर अपने बाप दादा के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, पर लोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की तरह प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर भला किस प्रकार अधिकार जमाएं। विश्ववेदी बोले कि राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य में यह छोटे बड़े का भेद कैसा। विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रशंसा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में कर लिया। फिर साम दान आदि के द्वारा उन सबके पुरोहितों को भी फोड़ दिया, अर्थात उन्हें भी अपने से मिला लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनिज के विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र रचने लगे। उनके विचार कर्म से चार कृत्य उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुखवाली और देखने में अत्यंत भयंकर थी। उनके हाथों में भयानक और विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनिज के पास आई राजा साधु पुरुष के थे, इसलिए उनके पुण्य समूह से वे परस्पर हो गई और लौटकर उन दुष्ट आत्मा पुरोहितों पर टूट पड़ी। कृत्या ने उन चारों पुरोहितों और शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए थे। महाराज खनिक ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए हैं और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि भला यह क्या बात हो गई। महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण भाइयों के पुरोहित और मंत्री जी जो नष्ट हो गए हैं, उनका क्या कारण है। राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सारा वरदान ठीक ठाक राजा को कह सुनाया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में वेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहित ने जो अभिचार कर्म किया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदित कर दी। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनिता ने कहा, मुझ पापी भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिसके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। मेरे राज्य को धिक्कार है और महान राजाओं के कुल में
कुल के लिए हुए इस जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य ही कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए दुष्ट वे नहीं मैं हूँ, दुष्ट क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार कर महाराज खनिता अपने शुभ नामक पुत्र को राज्य पर अभिव्यक्त करके, अर्थात उसे राजा बनाकर, अपनी तीनों पत्नियों के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, इसलिए वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके, समस्त इंद्रियों को रोक करके वनवासी राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग करके उन्हीं के साथ लोकों में चली गई। राजा खनिज का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब ज्येष्ठ मास महात्म समाप्त होने वाला है, इसलिए उम्मीद है आपने जितनी भी हमारी वीडियो नहीं सुनी होगी, आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और ऐसी कहानियों का आनंद लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।